For the past 4 months, I've provided so much content, and one question that have been asked most is, can you please provide the roadmap? So I'm not going to talk any bullshit, just pure roadmap. And I have created a 6 months roadmap plan for you as well, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. You can download it. Link is in the description. And I am assuming you are going to give 2 to 3 hours daily on your studies. Then only you can follow this roadmap. So without wasting much time, let's move towards the first step, and that is language. अब languages मतलब हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच नहीं. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, लाइक C, C++, जावा, Kotlin. और यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करनी है. इधर देखो, अब हर स्किल को सीखने के लिए देयर इज अ परफेक्ट लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे बोलता है भैया वेब डेवलपमेंट सीखना है, हैंड्स डाउन द बेस्ट लैंग्वेज विल बी जावास्क्रिप्ट. जस्ट लाइक दैट, data science के लिए it will be Python. There are other languages as well like R, but with my experience, hands down, Python is the best. Now week 1 will be dedicated towards basic things like variables, input outputs, conditions, loops, सब कुछ complete करेंगे. लेकिन रुको अब यहाँ पर. I've seen people completing all of these things in 2 hours. मतलब भैया मैंने एक YouTube की वीडियो देख ली, सब कुछ कंप्लीट हो गया. लेकिन ऐसे काम नहीं चलता. Here you have to build logic, and for that I'm providing you this document. यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने फर्स्ट वीक में, and then you can say you have completed week 1. सिंपल सा हिसाब है. बचपन में एडिशन, डिवीजन, इन सब का मतलब तो समझ आ गया था, लेकिन जब तक शीट पे 100 बार सॉल्व नहीं करे थे क्वेश्चंस, तब तक पकड़ नहीं बनी थी. और सेम गोस विद लूप्स. अगर लूप सीखना है तो शायद से आधे घंटे में सीख लोगे, लेकिन जब तक भैया वो जो शीट में क्वेश्चंस वो नहीं करोगे सॉल्व, लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाएगा. सो प्रैक्टिस. वीक 2 विल गो सेम. फंक्शंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सारी चीजें पढ़नी, और साथ में यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन दैट हैव बीन प्रोवाइडेड. नाउ वीक 3 विल बी अ बिट डिफरेंट. हियर वी विल सी फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आसान भाषा में बोलूं, किस तरीके से आप एक फाइल को हैंडल करते हो, जैसे क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना. ये सारी चीजें अपन सीखेंगे वीक 3 में. और इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस इन द डॉक्यूमेंट्स. जाओ देखो. वीक 4 विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स oops and advanced logic building. Now Python oops is not that strong, so you just have to get the basics and take the exit, and after that again question solving, या फिर आप बोल सकते हो लॉजिक बिल्डिंग. एंड उसके लिए आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Questions का है. Now that's it. Your 1 month is completed, and you can confidently say your Python is also completed, of course with logic building. And if you actually want to learn Python, this is the video that I will recommend. Obviously it's mine, लेकिन it's a pure gold. मजा आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा. So finally, after grinding for 1 month, you have completed step 1, and that is the heart of data science, Python. But now it's finally time to move towards step 2, and that is मैथ्स. नाउ वेट राइट हियर. मैथ्स का नाम सुनते ही सारे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि नाउ इट्स फाइनली टाइम टू क्विट. लेकिन ऐसा नहीं है. सुनो ध्यान से. मैथ्स में काफी सारे डोमेन्स होते हैं. लाइक इफ यू वांट टू लर्न अबाउट शेप्स, यू हैव टू लर्न मेंसुरेशन, और यू कैन से आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं डेटा साइंस, सो देयर आर वेरी लेस 3 से 4 टॉपिक्स जो आपको अच्छे से कवर करने हैं, एंड दैट्स इट. एंड सम ऑफ द टॉपिक्स नेम आर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एंड लिटिल बिट ऑफ लीनियर अलजेब्रा. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ कंप्लीट नहीं करना है. एंड यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैथ्स सॉल्व नहीं करनी है, कॉपी नहीं भरनी है. जैसे अपन 11th और 12th में बहुत सारी कॉपियां भर देते थे, पूरे पूरे 1 साल प्रिपेयर करते थे. यहाँ पे आपको मुश्किल से 3 से 4 हफ्ते लगेंगे मैक्स टू मैक्स, बिकॉज हियर यू एक्चुअली नीड द डोमेन नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क मी, डू यू नो व्हाट इज वेरियंस, आई विल से वेरियंस इज यूज्ड टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा फ्रॉम द मीन. ऐसे अगर उन्होंने किसी ने भी मेरे से पूछा व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज मीन, मीडियन, मोड, और व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन सभी चीजों के सवालों के जवाब मुझे पता है, बिकॉज आई हैव द डोमेन नॉलेज. आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट. आपको मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको नॉलेज लेनी है कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज कैलकुलेशन अगेन आपकी पाइथन की लाइब्रेरी संभाल लेंगी, जैसे कि स्काईपाई. सो इन्वेस्ट योर वीक 5 इन बेसिक्स लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड, सॉल्व सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. वीक 6 you can go towards probability and combination. Week 7 will be dedicated for inferential stats and hypothesis testing, जैसे कि Z test, T test, chi-square test, and you can have a little knowledge of linear algebra at the end, क्योंकि अपने को 2D and 3D, या फिर आप बोल सकते हो 2D मैट्रिक्स एंड 3D 4D टेंसर से भी कभी कभी डील करना पड़ता है. एंड ट्रस्ट मी, बाय फॉलोइंग दिस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टैटिस्टिक्स, एंड यू हैव ऑलरेडी बीटन 50% ऑफ द पीपल इन डेटा साइंस डोमेन. लेकिन भैया ये सारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई कहां से करें? सो दिस इज द वीडियो आई हैव क्रिएटेड. देख सकते हो 5 घंटे की वीडियो है. यू कैन फॉलो दिस वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, या फिर आप बोल सकते हो वन इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वांट टू टेल यू, एंड दैट इज, इफ यू हैव कंप्लीटेड 1
one topic like Z-test in hypothesis testing, go to ChatGPT and ask questions. Ask questions का मतलब भैया मैंने statistics में Z-test कंप्लीट कर लिया है, क्या आप मेरे को 20 क्वेश्चंस जनरेट करके दे सकते हो? आज की तारीख में AI आर वेरी पावरफुल. आप जाओगे ChatGPT पे, वो आपको 15 क्वेश्चन देगा, यू हैव टू सॉल्व देम, जिससे आपकी साथ में प्रैक्टिस भी होती जाए. नाउ यू आर 2 months down and you know statistics and Python and we are learning data science. So we have to perform some data related tasks. Take 1 or 2 day gap and that's it. We will move towards step 3 and that is data analysis and visualization for that. Now data science में पहला word ही data है. And let's say I'm giving you a data table and inside that table there is a column of age and one person age is written 1267. क्या लगता है? ऑब्वियसली गलत लिखा है, उसको अपने को सही करना पड़ेगा. दिस इज द थर्ड स्टेज, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस. इन दिस स्टेप आप सभी मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट करते हो, आउटलायर्स को रिमूव करते हो, स्केलिंग करते हो, एनकोडिंग करते हो एंड अ लॉट मोर थिंग्स. एंड इन सभी चीजों को कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड सम लाइब्रेरीज लाइक NumPy एंड Pandas फॉर डेटा एनालिसिस. सो वीक 9 विल बी डेडिकेटेड फॉर लर्निंग डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फाइंडिंग आउटलायर्स एंड every other thing. Week 10 will be dedicated for data handling, aggregation functions, or you can say you will invest both of these weeks learning about NumPy and Pandas. And finally, week 11 will be dedicated for data visualization, in which we will make some graphs and charts. क्योंकि लाखों लाइन के डेटा को आप ढंग से नहीं समझ पाओगे. You have to smartly visualize it, and for that you will use again some libraries like Matplotlib and Seaborn. ये NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib सीखने के लिए I have these 3 videos. Trust me, आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी. इन 3 वीडियो से आप सब कुछ सीख जाओगे. And one more thing, you can do data analysis and visualization using टूल्स लाइक एक्सेल एंड पावर बीआई एज वेल, जहां पर आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरे डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज कर सकते हो. फॉर दैट आपके पास और 2 वीडियोस हैं, दैट इज एक्सेल एंड पावर बीआई. इनको भी आप देख सकते हो. और इस सारी चीजों को देखने के बाद यू कैन डेफिनेटली से कि आपका एक बड़ा चंक कंप्लीट हो गया है फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 3. अब जैसे मैंने जितने भी लाइब्रेरीज की बात करी, कहीं ना कहीं ये सारी लाइब्रेरीज पाइथन की है. सो ऑलरेडी अपन लोग स्टेप 1 जो करे थे उसका यूज आ रहा है, ऐसी स्टेप 2 जो करा था उसका भी कहीं ना कहीं यूज आएगा. मतलब कुछ टास्क होंगे NumPy Pandas के जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज आ रहा होगा. NumPy Panda खुद पाइथन की लाइब्रेरीज हैं तो पाइथन का भी यूज आ रहा होगा. मतलब ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर इंटरकनेक्टेड. दैट्स व्हाई स्टेप 1 पहले करना है, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 और फाइनली अब आप जब ये सब चीजें कर लोगे, आपको एक मतलब आप बोल सकते हो यू विल जस्ट गेट समथिंग. आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसे डेटा वर्क करता है, इसके कैसे ग्राफ्स बनते हैं, पाई चार्ट्स कैसे बनते हैं, बार ग्राफ्स कैसे बनते हैं. यू विल बी गेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स डन टिल स्टेप 3 एंड यू हैव अप्रॉक्सीमेटली गिवन 3 months and you have beaten at least 60% of the people in data science domain. Trust me. And it's time to invest more time and next step will be SQL. Now at this point you will have the clear knowledge of data, how to handle, how to manage this data. But let's say अब आपकी प्लेसमेंट हो गई है, वहां पर जो डेटा है वो एक्सेल या CSV फाइल में नहीं मिलेगा, वहां पे डेटा मिलेगा डेटाबेस सर्वर्स में. इसका मतलब आपको डेटाबेस को हैंडल या मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, कैसे डेटा को फिल करें. बस सर्वर से आपको चीजें अब हैंडल करनी पड़ेंगी और यही सब काम होता है डेटा साइंटिस्ट का. सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न DBMS, या फिर आप बोल सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और या फिर आप और आसान भाषा में बोल सकते हो आपको SQL एज अ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. अब SQL एज अ लैंग्वेज को आप काफी सारे सिस्टम्स होते हैं सीखने के लिए. फॉर एग्जांपल Postgres होता है, MySQL होता है, SQLite होता है, एंड इन माय ओपिनियन यू शुड लर्न Postgres SQL. Here you will invest week 12 on basics like क्या कमांड्स होते हैं SQL के, what is RDBMS, फिल्टरिंग कैसे करते हैं. Then you will move towards week 13 जहां पे आप सीखोगे ग्रुप बाय क्या होता है, हैविंग क्लॉज क्या होता है, जॉइंट्स एंड रिलेशनशिप कैसे वर्क करते हैं. एंड फाइनली वीक 14 विल गो टुवर्ड्स एडवांस SQL लाइक विंडो फंक्शन, सीटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड वन मोर थिंग, अब ये सारी चीज जब कंप्लीट कर रहे हो तो मेक सम गुड प्रोजेक्ट्स. मैंने आपको डॉक्यूमेंट जो दिए उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करके रखे, उन सभी को बनाते चलना. एंड फॉर लर्निंग अगेन हियर इज द वीडियो आपके सामने है, कंप्लीट करो SQL को एंड दैट्स इट. यू कैन मास्टर SQL इन जस्ट 3 weeks एंड कंप्लीट इट प्रॉपरली. अब आपके पास नॉलेज आती जा रही है, आपके सपनों में डेटा आने लगा है, बट अब इस डेटा के साथ कुछ मैजिक भी करना है. सो फॉर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द OG, द गोट, स्टेप 5 एंड दैट इज मशीन लर्निंग.
लेट्स गो। एट फर्स्ट दिस स्टेप इज टफ, बट धीरे धीरे आप इस स्टेप की रिदम पकड़ने लगोगे। दिस स्टेप विल टेक योर टाइम, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मशीन लर्निंग को अगर अच्छे से समझ लिया, आगे के स्टेप्स काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। हियर वी विल इन्वेस्ट 7 वीक्स ऑफ लर्निंग अबाउट एल्गोरिथम्स, बिल्डिंग मॉडल्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस, बट यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट गो step by step and you will understand all of it. Let's move towards week 15. You will introduce yourself to machine learning and learning most important algorithms like linear regression. Then week 16, 17 and 18, you will go towards classification task and more algorithms of machine learning like logistic regression, support vector machine, naive Bayes, k nearest neighbor, etc, etc. Then we will put week 19 for some unsupervised learning tasks like clustering and anomaly detection and making some good projects about each and everything that we have learned till now. Then week 20 will be for model evaluation techniques and understanding how good your model is working. Week 21 will be for advanced things to improve your model accuracy like cross validation, hyperparameter tuning, etc. अगर बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं वर्ड्स तो टेंशन मत लो, ये सब सीख जाओगे आप, ठीक है। लेकिन आपको अच्छा खासा चंक 7 हफ्ते इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टू लर्न दीज थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में ये सोचते हैं कि सीधे हम लोग लैंगचेन या लैंग्राफ या फिर मल्टीपल चीजें कर लें आगे की, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सारी की सारी चीजों के पीछे जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग की बेसिक एल्गोरिथम से जनरेट होकर आ रहा है। एंड वन मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्शन इज कि आपको मेरी डॉक्यूमेंटेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैं समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पढ़ा था तो मैं क्या करता था, मैं किसी एक एल्गोरिथम को सीखता था, लीनियर रिग्रेशन को, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाता था। लेकिन अदर हैंड पे मेरे कुछ दोस्त थे, वो क्या करते थे, सारी एल्गोरिथम्स को साथ में पढ़ लिया करते थे और फिर उसके बाद कोई सा एक प्रोजेक्ट बनाते थे या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स। नाउ ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, द बेस्ट लर्निंग रिसोर्स फॉर मशीन लर्निंग विल बी माई सीरीज। अगेन भैया, ये रही आपके सामने 4 वीडियोस, ये पूरी सीरीज है, इसको भाई कंप्लीट कर लो। यू विल हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज फॉर मशीन लर्निंग, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। अच्छा, और आपको अब समझ आ रहा होगा, मैं जितनी भी चीजें बताता जा रहा हूं उन सभी के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ वीडियोस बना के रखी। आई हैव मेड एटलीस्ट लाइक 30+ आवर्स ऑफ कंटेंट ऑन डेटा साइंस। तो आपको समझ आ रहा होगा भाई ये चैनल किस दिशा में जा रहा है। तो वी हैव टू कंप्लीट डेटा साइंस फर्स्ट। तो जो मेरी पूरी सीरीज मैंने बना के रखी है, सारी वीडियोस में बताता भी जा रहा हूं, आपको इस तरीके से इनको फॉलो करते जाना है एंड ट्रस्ट मी, आपका डेटा साइंस जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप फाइनली ये सोच रहे हो कि भैया वी हैव इन्वेस्टेड एटलीस्ट 5 मंथ्स और मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटेड। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद क्या अब यहाँ पे खत्म हुआ है? नहीं, नाउ यहां पर खत्म नहीं हुआ है। लेट्स मेक द प्रिडिक्शन गेम मोर स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेप 6 एंड दैट इज डीप लर्निंग। पहले तो जल्दी से बताओ ये जो पीछे आदमी खड़ा है ये कौन है? इफ यू कैन रिमेंबर दिस नेम, अगर आपने एनीमे देखी आप बता दोगे। चलो, without wasting much time, let's move towards step 6 and that is deep learning. In this step you will learn to mimic the human brain. Welcome to neural networks, ये बोल सकते हैं, क्योंकि deep learning में अपन काम करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। Here you will learn advanced methods for predictions like RNN, CNN, ANN। यहाँ पे आप इमेज क्लासिफिकेशन करते हो, टेक्स्ट एनालिसिस करते हो। Although इमेज क्लासिफिकेशन एंड टेक्स्ट एनालिसिस मशीन लर्निंग में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आप यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हो। Here you will give 4 weeks or a month to perfect this deep learning. Now, one important thing, deep learning depends on machine learning. इसका मतलब अगर मशीन लर्निंग अच्छे से नहीं करी तो डीप लर्निंग में दिक्कत आएगी। तो लास्ट स्टेप को ढंग से कर लेना, तभी डीप लर्निंग पे आना। वीक 22 विल बी इन्वेस्टेड फॉर बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग लाइक व्हाट इज परसेप्ट्रॉन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। वीक 23 में अपन पढ़ेंगे ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जहां पे अपन एक न्यूरल नेटवर्क को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना सीखेंगे। हियर यू विल यूज द libraries like TensorFlow and PyTorch. And by the way, TensorFlow and PyTorch are the libraries that has been created by Google and Meta. Google created TensorFlow and Meta created PyTorch for deep learning only. Then we will move towards week 24 जहां पे अपन पढ़ेंगे CNN के बारे में, Convolutional Neural Network for Image Data and Classification। मतलब जो भी इमेज के साथ काम करना पड़ता है क्लासिफिकेशन टास्क में, वो अपन CNN के थ्रू करेंगे। फिर जाएंगे वीक 25 पे जहां पे अपन RNN पढ़ेंगे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जहां पे अपन टेक्स्ट एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया, फिर सेंटिमेंट
सेंटेंस का, पूरे एक बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स का जब एनालिसिस करना पड़ता है, जब उसके थ्रू अपने को कोई सा मॉडल बनाना पड़ता है, तब अपन यूज करते हैं RNN का. सो ANN, RNN, CNN, each 1 week and that's it. Your deep learning will be completed just like that and make some good projects for them. Now technically if we see traditional data science, you have completed it. You have completed all the 6 steps and became an expert. But the time has changed. It's 2025. You have to give more time to some specializations. So that's it. अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, आपने डीप लर्निंग कर लिया, मशीन लर्निंग कर लिया, डेटा एनालिसिस हो गया, इवन अपन लोगों ने थोड़ी बहुत और स्किल्स डेवलप कर ली, पाइथन हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली, सब कुछ कंप्लीटेड है. लेकिन अब इसके बाद आपको कोई ना कोई से एक स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़नी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल क्या आपको NLP में वर्क करना है, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत AI साइड पे जाना है, आपको LLMs बनाने हैं, आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट फील्ड है. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप एंड दैट इज स्पेशलाइजेशन. लेट्स गो. नाउ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स. यू हैव सीन डीप लर्निंग, यू हैव सीन मशीन लर्निंग, आपने क्या क्या सब कुछ देख लिया है. लेकिन दिस स्टेप इज अ बिट डिफरेंट. And this step will be for your specialization. Like you want to go towards computer vision, or you want to learn NLP, or you will work with business intelligence tools, or you want to become a data scientist or a data engineer, or you want to be an expert in your domain and move towards AI, where you will learn LangChain, LangGraph, LLMs and what not. लेकिन एक चीज का भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ, आप कोई सा भी स्टेप चूज कर सकते हो. There are many paths in this area. लेकिन बस ये जो पहले के 6 स्टेप्स मैंने मेंशन किए थे, ये बेस बनाएंगे एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्योर डेटा साइंस. मतलब ये पूरे 6 स्टेप अगर आपने कर लिए, यू आर अ प्योर डेटा साइंटिस्ट. लेकिन इसके बाद यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप किसी भी पाथ पे जा सकते हो. सो लर्न एवरी स्टेप विथ योर हार्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन स्टोरी एट द एंड. देयर वॉज वंस अ स्टूडेंट हु हैड zero background in tech. He didn't graduated from IIT. He didn't have any coding background. But he had one thing. And that thing was consistency. Every day he just gave 2 hours, no excuses, no distraction. Fast forward 1 year. He is now working as a data analyst as a top company and his package is 36 LPA. Do you know why? Because he believed that learning something new is not about being a genius. It's about not giving up. To you who's watching this, I just want you to say, the roadmap is in front of you, tools, courses, guidance, सब कुछ मिल जाएगा. But the real power lies in you, in your daily efforts, your curiosity and your hunger to learn and grow. So don't wait for the perfect day. Just start learning. And again, if you are from a non-tech background or a small town, just don't think about these things. Start today. Start with what you have and never stop. Because the world doesn't need more degrees. It needs problem solvers, thinkers and doers. And that's it. This is your roadmap. और अगर अब आपके मन में कोई भी डाउट हो, if there is any single question, just जाओ भैया कमेंट सेक्शन पे आस्क करो. I will try my best to reply each and every comment. And trust me, बस मेहनत करते चलो, सब कुछ होगा. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं. दिस इज़ अ रोड मैप वीडियो दैट वी हैव पोस्टेड. आगे अभी डीप लर्निंग आने वाला है. डीप लर्निंग के साथ ML प्रोजेक्ट्स आएंगे. वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LangChain, LangGraph, क्या क्या कुछ भी, हर चीज़ आएगी यहाँ पे. ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर लो और जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो. दैट्स इट. टिल देन, बाय बाय.